सैल्यूट। प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले ज़रा आज थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं आज के दिन के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के 22वें वज़ीर आज़म का हल्फ उठाते ही उनकी अहलिया बुशरा इमरान पाकिस्तानी खातून अव्वल बन गई। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। नाज़रीन, इस दौरान बुशरा इमरान सफ़ेद रंग के बाया में मलबूस थी और पाकिस्तानी खातून अव्वल का ये अंदाज़ अब तक की तमाम खातून अव्वल से काफ़ी मुनफरिद नज़र आया। ट्विटर पर बुशरा बीवी के इस अंदाज़ को भी खूब सराहा गया। किसी ने उनके अंदाज़ को शेयर करके उसे नए पाकिस्तान की तस्वीर करार दिया। एक सारिफ ने कहा कि बुशरा इमरान सफ़ेद रंग के लिबास में खूबसूरत नजर आईं। सारफीन बुशरा बीवी के खातून अव्वल बनने पर खुश दिखाई दिए। ख्याल है कि हल्फ बर्दारी की तकरीब में सदर ममलिकत ममनून हुसैन ने इमरान खान से उनके ओहदे का हल्फ लिया और हल्फ बर्दारी के बाद ऐवान तालियों की गूंज से गूंज उठा और मेहमानों ने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद भी पेश की। आइए नाज़रीन, अब जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारों के हवाले से कुछ खबरें। पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीब हल्फ बर्दारी में सियासी, स्पोर्ट्स और दीगर समाजी शख्सियात के साथ साथ शोबिज़ सितारों ने भी शिरकत की। तकरीब हल्फ बर्दारी में गुलकार और PTI रहनुमा इब्रारुल हक, मारूफ अदाकार जावेद शेख और अदाकार सना जावेद ने खसूसी तौर पर शिरकत की और इस मौके पर जावेद शेख का कहना था कि आज नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, जिस पर वो बेहद खुश हैं। गुलकार इब्रारुल हक ने भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की और अपने ट्विटर पैगाम में तमाम पाकिस्तानियों को तब्दीली की मुबारकबाद पेश करते हुए अपने ही गाने के बोल लिखे और सर उठा के देश में चलने का मौसम आ गया, आओ कि अब एक हो जाने का मौसम आ गया। तकरीब हल्फ बर्दारी में अदाकार सना जावेद ने भी दिखाई दी, जो कि PTI रहनुमा यास्मीन राशिद के साथ बराजमान थी और इस मौके पर उन्होंने भी मुल्क के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दूसरी जानिब दीगर शोबी स्टार्स की जानिब से भी इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी रहा। अदाकार इमरान अब्बास ने नए वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबारकबाद पेश करते हुए लिखा कि वो उम्मीद करते हैं वो पाकिस्तान को तरक्की और बढ़ता देखेंगे, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अदाकारा मावरा हुसैन ने एक जज्बाती ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि उस दिन का तवील अरसे से इंतज़ार था, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अब ये वाकई नया पाकिस्तान है। अदाकारा ने इमरान खान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। अदाकारा मेज़बान समीना पीरज़ादा ने भी अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि वो बहुत खुश है और पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस कर रही हैं। अदाकार हुमायूं सईद का कहना है कि ईद उल अज़हा पर एक साथ 3 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज़ होने से खुश नहीं हूँ। ईद उल अज़हा पर मकामी सिनेमाओं में 3 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, जिनमें हुमायूं सईद और फ़हद मुस्तफ़ा की जवानी फिर नहीं यानी 2, हमज़ा अली अब्बासी की परवाज़ है जुनू और फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात की फ़िल्म लॉर्ड वेडिंग शामिल हैं। नाज़रीन, ये तीनों बड़े बजट की फ़िल्में हैं जिनका इंतज़ार शायकीन बेचैनी से कर रहे हैं। ताहम हुमायूं सईद की तीनों फिल्मों एक साथ रिलीज़ होने पर वो नाखुश हैं। हुमायूं सईद ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में अपनी फिल्म जवानी फिर नहीं यानी 2 के हवाले से बताया कि इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से फिल्म जवानी फिर नहीं यानी की कहानी ख़त्म हुई थी, लेकिन इस बार फिल्म में पहले से ज़्यादा कॉमेडी और ड्रामा शामिल है, जो कि देखने वालों को बेहद पसंद आएगा। हुमायूं सईद ने कहा कि ईमानदारी से कहा जाए तो मैं तीनों फिल्में एक साथ रिलीज़ होने पर खुश नहीं हूँ, क्योंकि तीनों फिल्में एक साथ रिलीज़ होने का असर फिल्मों के बिज़नेस पर पड़ेगा और ये बहुत दुख की बात है। लेकिन अब जब ये फिल्में रिलीज़ हो रही हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों फिल्में शायकीन को पसंद आएँ। वाज़ेह है कि हिदायत का नदीम बेग की फिल्म जवानी फिर नहीं यानी 2 में अदाकार हुमायूं सईद, फ़हद मुस्तफ़ा, अहमद भट्ट, वासिर चौधरी, मावरा हुसैन, कुबरा खान और सरवत गिलानी शामिल हैं और फिल्म ईद उल अज़हा पर रिलीज़ की जाएगी। नाज़रीन, रूस के अमीर नौजवानों की जानिब से शुरू होने वाला फॉलिंग स्टार्स चैलेंज दुनिया भर में मकबूल होने लगा, जिसमें खुद को मुंह के बल ज़मीन पर गिरे हुए दिखाना है। तफसीलात के मुताबिक समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर कैनेडियन रैपर की डांस चैलेंज के बाद रूस के अमीर शहरियों की जानिब से एक नया चैलेंज सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन रहा है, जिसमें खुद को मुंह के बल ज़मीन पर गिराना है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे का कहना था कि रूस के मालदार लोगों की जानिब से शुरू होने वाले इस चैलेंज में अमीर कबीर नौजवान रूसी शहरी अपनी महंगी गाड़ियों, कश्तियों और ज़ाती हवाई जहाज़ों के दरवाज़ों और सीढ़ियों पर ऐसे लेटे हुए दिखाई देते हैं जैसे वो मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़े हों। गैर मुल्की खबर रसां इदारे का कहना था कि नौजवानों की जानिब से मुंह के बल गिरने की तस्वीर फॉलिंग स्टार्स चैलेंज के हैशटैग के साथ पोस्ट की जा रही हैं। याद रहे कि इससे कबल सोशल मीडिया पर कैनेडियन रैपर के मशहूर गाने इन माई फीलिंग्स पर किया जाने वाले कीकी डांस का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। मुख्तलिफ ममालिक के नौजवान कीकी डांस चैलेंज को कबूल करते हुए रक्स कर रहे थे, जिनमें मुतअद्दिद नौजवान हादसात का शिकार हो रहे हैं।
ख्याल रहे कि किकी डांस के दौरान डांस करने वाला शख्स हल्की रफ्तार से चलती हुई कार से बाहर आता है और म्यूजिक पर डांस करता है। आइए अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। प्रियंका चोपड़ा की मंगनी की तकरीब में बॉलीवुड के शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय समेत मुतअद्दिद फनकार की अदम शिरकत का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और अमरीकी अदाकार और गुलकार निक जोन्स गुज़श्ता माह खुफिया तौर पर मंगनी कर चुके हैं और अब 18 अगस्त को मंगनी की बाकायदा तकरीब मुनक्किद की जा रही है, जिसमें शिरकत करने के लिए निक जोन्स अपने वालिदैन समेत मुंबई पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका की मंगनी की तकरीब में बॉलीवुड के मुतअद्दिद फनकारों को भी मदऊ किया जाएगा, ताहम कुछ ऐसे फनकार भी हैं जिनकी तकरीब में अदम शिरकत का इम्कान जाहिर किया गया है। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के दरमियान नज़दीकियों की खबरें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। माजी में दोनों एक दूसरे के इंतहाई करीब थे, ताहम शाहरुख खान की अहलिया गौरी खान की मुदाखलत के बाद दोनों में अलहदगी हो गई। लेकिन शाहरुख खान के दिल में आज भी प्रियंका के लिए नर्म गोशा मौजूद है और शायद यही वजह है कि वो प्रियंका की मंगनी की तकरीब में शाहरुख खान शिरकत नहीं करेंगे। इसके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन और प्रियंका चोपड़ा के ताल्लुकात भी ठीक नहीं हैं। हाल ही में ऐश्वर्या के शौहर अभिषेक बच्चन ने अपनी बीवी के कहने पर प्रियंका के साथ प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया था, लिहाजा इस तकरीब में ऐश्वर्या राय की शिरकत भी गैर यकीनी है। नाज़रीन, ये बात शायकीन के लिए हैरानकुन होगी कि माजी में शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा के दरमियान ताल्लुकात थे। बाज़ दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए, इसलिए उसके बाद से ही दोनों एक दूसरे को काफ़ी नज़रअंदाज करते हैं और यही वजह है कि शाहिद कपूर भी प्रियंका की मंगनी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। बात की जाए प्रियंका और दीपिका के दरमियान सर जंग की, तो उससे पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री वाकिफ़ है, लिहाजा भारतीय मीडिया के मुताबिक दीपिका पादुकोण भी आज होने वाली तकरीब में शिरकत नहीं करेंगी। बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर और प्रियंका के दरमियान कोई इख्तलाफात तो नहीं है, ताहम रणबीर इस वक्त अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के सिलसिले में बैरून मुल्क में मौजूद हैं और इसीलिए वो प्रियंका की खुशियों में शरीक नहीं हो सकेंगे। नाज़रीन, बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान को चीन में कामयाबी के बाद तुर्की में भी रिलीज़ कर दिया गया। बॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत के बाद चीन भी एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, जहां समझदार समाजी मसाइल पर बनने वाली फिल्मों को बेपनाह पसंद करते हैं और शायद यही वजह है कि आजकल बॉलीवुड के नामवर अदाकार अपनी फिल्म को भारत के बाद चीन में भी ज़रूर रिलीज़ करते हैं। सलमान खान ने भी अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान को चीन में रिलीज़ किया था, जिसने कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए भारत से ज़्यादा बिजनेस किया और गुज़श्ता हफ्ते ही उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म सुल्तान को भी चीन में रिलीज़ किया और अब उन्होंने एक और इंडस्ट्री का रुख कर लिया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान की चीन में कामयाबी के बाद तुर्की में भी रिलीज़ का फैसला किया है, जो कि दुरुस्त साबित हुआ और तुर्की में भी उनकी फिल्म को बेहद पसंद किया गया, जबकि मद्दाहों की जानिब से सल्लू मियां की अदाकारी को भी सराहा गया। आइए अब जरा रुख करते हैं हॉलीवुड का। नाज़रीन, फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ का अनजहानी स्टार पॉल वॉकर मरने के 5 साल बाद भी फिल्मों में इन एक्शन नजर आएगा। सीरीज़ की अगली फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से पॉल वॉकर को शामिल रखने की तैयारियां होने लगी हैं। हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म सीरीज़ फास्ट एंड फ्यूरियस में पॉल वॉकर की वापसी की तैयारियां होने लगी। पॉल वॉकर 2013 में एक रोड एक्सीडेंट के बायस इंतकाल कर गए थे, लेकिन उस वक्त की बनने वाली सीरीज़ की 7वें फिल्म में उनके भाई को पॉल वॉकर बनाकर पेश किया गया था और अब स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से पॉल वॉकर को सीरीज़ में शामिल रखने की तैयारियां हो रही हैं। सीरीज़ की अगली फिल्म 2020 में रिलीज़ होगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।